रिकॉर्ड। हम्म। व्हाट डू यू Should से we start? शीतल, शैल वी स्टार्ट? मुझे लगता है हाँ, शुरू कर सकते हैं, बिकॉज ग्रेजुअली द पीपल मतलब थोड़ी देर तक ज्वाइन इन कर लेते हैं, बट वी मस्ट गो अहेड। From the top of the page? इट सेज इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हम्म। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतिहास में बाबा जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जनसाधारण के सामने प्रकट नहीं हुए। उनकी युग युगांतर की योजनाओं में गलत अर्थ लगाने वाली प्रसिद्धि की चकाचौंध के लिए कोई स्थान नहीं है। सृष्टि में एकमात्र शक्ति होते हुए भी चुपचाप अपना काम करते रहने वाले सृष्टा की तरह सृष्टा की तरह ही बाबा जी भी विनम्र गुमनामी में अपना कार्य करते रहते हैं। तो यहाँ महाअवतार बाबा जी के बारे में ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, उनके बारे में बात हो रही है। और बहुत खूबसूरती से उन्हें एक गॉड लाइक फिगर्स की तरह ही डिस्क्राइब किया गया है। बहुत लिमिटेड डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उनके बारे में ज्यादा चीजें एक्चुअली में अवेलेबल नहीं है। जहां से भी थोड़ी बहुत चीजें पढ़ने में आ रही हैं, वो उनको एक सृष्टा की कैटेगरी में, यानी कि क्रिएटर की कैटेगरी में रखती हैं। कि जिस तरह से हम अपने क्रिएटर के बारे में बस वो क्रिएटर होता है ना, जो अपना काम चुपचाप कर रहा है, कोई नहीं कह रहा कि प्रभु आप कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कोई सवाल ही नहीं उठा सकता, पर प्रभु अपना काम करे चले जा रहे हैं। क्रिएटर इज ऑनगोइंग एट वर्क। सिमिलरली बाबा जी के बारे में, वो एकमात्र शक्ति होते हुए भी चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। मतलब वो ना चाहे तो नजर में भी ना आए। और आगे के पैराग्राफ्स में हम पढ़ेंगे, मैं बढ़ती हूँ आगे। ये तो बहुत ही सिंपल लाइंस थी, बट मेन बात ये है कि युग युगांतर की योजनाओं में गलत अर्थ लगने वाली प्रसिद्धि, वो उस तरह की कोई ऐसी उनके बारे में स्टोरी नहीं है जो उनको किसी गलत स्थान में दिखा भी दे, कहीं फिट कर दे उनको। फॉर सेंचुरीज जिसे कहते हैं ना, पब्लिसिटी में वो नहीं है। और पब्लिक बातों में और किसी तरह की गलत धारणा में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पब्लिसिटी उनको चाहिए भी नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। कृष्ण और क्राइस्ट के समान महान अवतार इस धरातल पर किसी विशिष्ट और असाधारण परिणामदर्शी उद्देश्य के लिए अवतरित होते हैं, और वह उद्देश्य पूरा होते ही वापस चले जाते हैं। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए कि कृष्ण और क्राइस्ट को अवतार के फॉर्म में बताया जा रहा है कि ये वो अवतार हैं जो एक उद्देश्य से आते हैं, परिणाम के पूरा होने पर वो चले भी जाते हैं। यानी कि कृष्ण भी अवतरित हुए थे, क्राइस्ट भी अवतरित हुए थे। हालांकि जब हम गीता की हायरार्की पढ़ते हैं, गीता में एक चैप्टर में उनकी हायरार्की बताई जाती है कि सुप्रीम लॉर्ड जो है वो कृष्ण नहीं, वो एक्चुअली कृष्ण से भी बड़े ऊपर, मतलब है कृष्ण ही अपने रूप में, विकराल रूप में। जस्ट गिव मी। डिड आई मिस समथिंग? नहीं बनता उस तरह से। अगर आप गीता में देखेंगे, ये दिखाया गया सुप्रीम लॉर्ड जो है वो विकराल रूप, भगवान जी जो है वो कृष्ण रूप में आए थे अवतरित होके। तो यहाँ पे भी उन्होंने अवतार लिया, काम पूरा हुआ, उद्देश्य पूरा हुआ, वो चले गए। इसी तरह क्राइस्ट आए, अपने किसी उद्देश्य से आए और चले गए। पर बाबा जी जैसे अन्य अवतार इतिहास की किसी प्रमुख घटना से संबंधित कार्य को नहीं, बल्कि युग युगों में धीरे धीरे होने वाली मानव जाति की क्रम विकास संबंधित कार्य को अपने हाथ में लेता है। ये ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में अपना काम कर रहे हैं। शीतल, आपकी आवाज नहीं आ रही। कनेक्शन जो लगा, इट्स जस्ट रिज्यूमिंग। एम आई ऑडिबल? यस, नाउ यू आर। शीतल जी क्लियर ओके, नहीं है आपकी आवाज। लेट मी जस्ट, आई थिंक वो सिग्नल एकदम हिल गया था और मेरा एकदम से स्क्रीन ही चला गया, तब मुझे पता चला।
स्क्रीन आ रहा है वापस, मैं वो लाइन दोबारा बोलती हूँ। जैसे कि कृष्ण जी और जीसस क्राइस्ट अवतार के लिए आए, उन्होंने अवतार धारण किया, उन्होंने एक उद्देश्य के लिए किया, जब वो उद्देश्य पूरा हुआ वो चले गए। बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक इंसान योनि की, यानी कि ह्यूमन लाइफ की प्रोग्रेस के लिए, उसकी एवोल्यूशन के लिए सेंचुरीज से काम कर रहे हैं। और ऐसा काम कर रहे हैं जो धीरे धीरे उन लोगों में बदलाव, हम इंसान जाति में, मानव जाति में वो क्रम विकास, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, कॉन्सिक्वेंशियल कह लो या क्रोनोलॉजिकल कह लो, एक के बाद एक वो अपना काम अपने हाथ में ले रहे हैं और चीजें बदलाव की तरफ मोड़ रहे हैं। ऐसे अवतार सदा ही जनसाधारण की स्थूल दृष्टि से ओझल रहते हैं, और वे जब चाहें अपनी इच्छा अनुसार अदृश्य होने का सामर्थ्य। उनके दर्शन ही नहीं मिलेंगे, दर्शन दुर्लभ ही नहीं, कई लोगों को तो मिल ही नहीं सकते। तो ये वो लोग हैं, ये वो दिव्य पुण्य आत्माएं हैं जिनमें महाअवतार बाबा जी तो ऐसे हैं कि स्थूल दृष्टि, हमारी नेकेड आई से तो वो दिखेंगे भी नहीं, वो ओझल ही रहते हैं। और वो अपनी मर्जी से अपने आप को दिखाई देना चाहे तो दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देना चाहे तो वो इच्छा अनुसार अदृश्य होने की सामर्थ्य रखते हैं। यानी कि हमने सिर्फ पिक्चर में देखा था, मिस्टर इंडिया ने गैजेट दबाया और वो गायब हो गया, लेकिन इनमें वो एक्चुअली कला है। कुछ हफ्ते पहले मैं एक बता भी रही थी कहानी उसी से रिलेटेड, कि लाइट के ऊपर जब बहुत बात हो रही थी कि लाइट अगर आर पार होके किसी भी ऑब्जेक्ट से वापस आती है तो आंखों को वो चीज दिखाई देती है। जब वो आर पार होके उसके अंदर से चिड़ती हुई उसके आर पार चली जाए और वापस ना आए तो वो चीज हमें नहीं दिखाई देगी। उसी कैटेगरी का साइंस शायद इनके पास है, उनका विज्ञान इतना अद्भुत है, आध्यात्मिक लेवल पे वो इतने ऊपर है कि अगर वो चाहे तो लाइट के साथ इस तरह से खेल सकते हैं कि वो नहीं दिखाई देना चाहते तो नहीं दिखेंगे। इन कारणों से तथा साधारणतया वे अपने शिष्यों को अपने विषय में गुप्तता रखने का आदेश देते हैं। वो नहीं चाहते उनके बारे में बात हो, वो कहते हैं प्लीज कीप इट सीक्रेट। इसलिए अनेकानेक विराट आध्यात्मिक महापुरुष संसार के लिए अज्ञात ही बने रहते हैं। वैसे ही कई और महापुरुष भी होंगे धरती पे जिन्होंने अपने बारे में सीक्रेट मेंटेन करने की सलाह अपने शिष्यों को दे रखी है। और जब आप किसी के साथ डेडिकेटेडली जैसे कहते हैं ना जुड़ जाते हो, तो आप इस तरह के इंस्ट्रक्शंस का पालन जरूर करते हो, क्योंकि आप अपने ऊपर कोई गलत कर्म वैसे भी बांधना नहीं चाहते। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप अच्छे कर्म ही करोगे। तो ये गुरु गुरु का हुक्म तो मतलब उनकी आज्ञा ना मानना तो, आज्ञा की अवहेलना करना तो उस लिस्ट में आता ही नहीं। तो ऐसे ही बाबा जी ने कह रखा है कि मेरे बारे में ज्यादा बात लोगों तक ना पहुंचे। मैं इस पुस्तक में बाबा जी के जीवन की एक हल्की सी झलक मात्र दिखा रहा हूं, ऐसा योगानंद जी कह रहे हैं। केवल कुछ ऐसे तथ्यों का ही उल्लेख कर रहा हूं जिन्हें वे सार्वजनिक करने योग्य तथा सहायक मानते हैं। अब बाबा जी जहां चाहते हैं कि ये बातें आप चलो दे आर फिट एंड दिस विल हेल्प पीपल, उतनी ही पब्लिक को बताओ, उतनी ही उन्होंने योगी जी ने इस बुक में बताई है। बाबा जी के परिवार या जन्म स्थान के विषय में कभी किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। इस मामले में इतिहास लेखकों को निराश ही होना पड़ा। जितने भी हिस्टोरियंस आए, लिखना चाहा उन्होंने, वो नहीं लिख पाए क्योंकि ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है। जबकि आज ही मेरे पास एक यूट्यूब वीडियो आया घूमता घूमता, अचानक से स्क्रीन पे पॉपअप हुआ बाबा जी के ऊपर, और उसमें आया कि वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि शायद दक्षिण भारत में कहीं उनकी पैदाइश रही होगी। बट यहाँ वो बात नहीं आई है अभी तक, तो आई एम नॉट श्योर, वो कंफर्म्ड नहीं है। तो यहाँ बोला है कि इस मामले में जितने हिस्टोरियंस थे वो भी निराश ही हुए हैं, दे कुडंट फाइंड द एक्चुअल ओरिजिन कि वो कहाँ से आते हैं। साधारणतया वे हिंदी में बोलते हैं, परंतु किसी भी भाषा में आसानी से बोल लेते हैं। मेजरली हिंदी में सुनाई दिए हैं, लेकिन उनके लिए भाषा भी कोई और बोल देना उतना ही मिराकुलसली पॉसिबल है जैसे कि खुद को अदृश्य कर लेना। उनके लिए मिरेकल्स बड़ी बात नहीं है। जो हमें मिरेकल की कैटेगरी लग रही है कि बाबा ये तो चमत्कार हो गया, ये तो मिराकल है, उनके लिए वो आम बात है। हमारे लिए मिरेकल हो सकता है। उन्होंने बाबा जी का सीधा साधा नाम ले लिया है। लाहिड़ी माशे के शिष्यों ने उन्हें श्रद्धा से
नेक्स्ट पेज। श्रद्धा जो अन्य नाम दिए हैं जो अन्य नाम वह है महामुनि बाबाजी महाराज, अ, महायोगी तथा तथा त्रयंबक बाबा या शिव बाबा। यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं शिव जी का अवतार भी माना गया। शिव बाबा नाम उन लोग को मिलता है जिन्हें हम मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं शिव के स्वरूप है। महामुनि भी बोला जाता है कि मुनियों में महान बाबा जी महाराज। महायोगी भी कि योगियों में महान, क्योंकि उन्होंने तो योग पद्धति को स्थापित ही करवाया। लाड़ी माशा जी को दे के उन्होंने ये चीजें पहुंचाई हम तक। तो एक पूर्ण मुक्त सिद्ध पुरुष का कुल गोत्र क्या कोई महत्व रखता है? मतलब ये जानना जरूरी ही नहीं कि वो किस गोत्र से आते हैं, कहाँ से आते हैं, उनका वो इतने सिद्ध पुरुष है कि ये बातें बिल्कुल महत्व नहीं रखती कि उनके ओरिजिन में खोजा जाए। उनकी आभा, उनकी उनकी बातें और उनका जो स्पिरिचुअल ज्ञान है वही लोगों को मंत्रमुग्ध रखता है। उससे आगे कोई बढ़ ही नहीं पाता, ना वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ इतनी पब्लिक हो। तो लाड़ी माशे कहा करते थे, जब भी कोई श्रद्धा के साथ बाबा जी का नाम लेता है उसे तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। कितनी खूबसूरत बात है कि जितनी बार हम यहाँ पे बाबा जी का नाम ले रहे हैं, कोई ना कोई स्पिरिचुअल ब्लेसिंग हम तक पहुंच रही है। तो जब मैं पढ़ रही हूँ मेरे मुंह पर, और आप लोग जो सुन भी रहे हैं, तो श्रोता जो होते हैं ना उनको भी इक्वल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मगर यहाँ बोलने का जो भाव है तो हम मन में बोल सकते हैं, जितनी बार हम बाबा जी का नाम ले रहे हैं हमें उसी क्षण, मीन्स नॉट इवन अ सिंगल सेकंड मिस्ड, इमीडिएटली डिवोटीज को जो है इंस्टेंट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मिलती है। पोस्चर दिखेगा और टाइट बॉडी, ऐसा कहीं बुढ़ापा नहीं दिख रहा, झुर्रियां नहीं दिख रही, एक प्रॉपर टाइट बॉडी दिखती है उनकी। इसका मतलब कहीं एजिंग का कोई प्रमाण नहीं है, जबकि वो हजारों और सैकड़ों वर्षों से विराजमान है। दिखाई दे ना दे, लेकिन वो आत्मा के तौर पर विराजमान है। वे अधिक से अधिक 25 वर्ष वर्ष के युवक दिखते हैं। अब यहाँ पे नंबर भी आ गया कि आप अगर उन फोटोज के थ्रू भी आइडिया लगाओ तो 25-30 साल के ऊपर वो नहीं दिखेंगे। उनमें वो चीज तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी कि सैकड़ों सालों से ये महापुरुष तपस्या में है। गौर वर्ण मध्यम काठी के बाबा जी के सुंदर बलिष्ठ शरीर पर सहज ही दिख पड़ने योग्य तेज है। एक नॉर्मल मीडियम हाइट है उनकी, गोरा वर्ण है, मतलब कॉम्प्लेक्शन उनका वाइट है, सुंदर है बहुत, शरीर उनका बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। और वो तेज जो है उन पर वो इतना आसानी से दिखता है, सहज ही दिख पड़ने वाला तेज उनका दिखता है। नेत्र काले हैं, शांत और दयार्द है। मतलब उनकी आंखों में एक दया दिखती है, उनकी आंखों से ही दया टपकती है। इतने काम और कंपोज्ड और इस तरह से वो है, आंखों से ही उनकी दया दिख रही है। उनके लंबे चमकीले केश ताम्र वर्ण के हैं। कॉपर, ताम्र वर्ण मतलब कॉपर कलर के, मतलब भूरे से, लाइक आजकल तो हम लोग पार्लर जाके वो कलर लेते हैं ना, जैसे ब्लॉन्ड सा, उनका तो ऑलरेडी इतना चमकीले, एक शाइनी कॉपर लाइक उनके बालों का यहाँ वर्णन मिल रहा है। कभी कभी बाबा जी का चेहरा लाड़ी महाशय के चेहरे से मिलता जुलता दिखाई देता है। ये अद्भुत बात है। जो कि उनके शिष्य हैं लाड़ी महाशय जी, जो कि जिनकी लाइफ का हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि वो मैरिड भी थे, उन्होंने गृहस्थ में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी का वो लेवल अचीव किया कि वो लेविटेटिंग दिखाई दी अपनी वाइफ को। अब वो इंसान अपनी नॉर्मल मानव जीवन जी रहा है, गृहस्थ आश्रम जी रहा है, एजिंग भी दिख रही है और उनकी फोटोज में सफेद बाल और बुढ़ापा भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जिनके बारे में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अब कहा उनका बिल्कुल ऑपोजिट कंपैरिजन है कि ये तो 25 वर्ष के दिखते हैं, गोरे चिट्टे और ऐसे सुंदर दिखाई देने वाले 25-30 वर्ष के युवक के। शीतल, आपकी आवाज बीच में मिस हो जाती है, मेरे को ही मिस होती है, सबको मिस हो रही है? सबको ही मिस हो रही है। हम्म। सबको हो रही थी है।
कि उत्तरवर्ती आयु में लहड़ी महाशय की कोई भी युवा दिखते बाबा जी के पिता समझ लेते। अगर कोई लहड़ी महाशय जी की यंग फोटो उठा लेता ना, तो वो सोचता बाबा जी से कितना मिलता जुलता है। यानी कि शीतल, शीतल, शीतल आप लॉग आउट करके उनका लॉग इन उनसे करो एक बारी। रिजेम्बलेंस होगा। शी- तुषार किसके लिए बोला आपने? हाँ शीतल, आपका ना आवाज बहुत ज्यादा मिस हो रहा है, आप एक बारी लॉग आउट करके लॉग इन करो, क्योंकि मैं इतनी जल्दी बहुत जगह सारा मिस हो बदल रहा है। क्या बात करो, पहले ही बता देते। हाँ अभी बताओ, पहले मैं भी मैंने थोड़ी सी बीच अपनी में पूछा। लोकेशन चेंज। इज इट बेटर नाउ? आई जस्ट आप चेंज। कॉन्टिन्यूसली थोड़ा बोलो तो जस्ट पता चलेगा। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि जब लाड़ी महाशय जी युवा रहे होंगे, उनका जो पुराना एक यंग चेहरा रहा होगा, वो बाबा जी से मेल खाता हुआ लगता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये उनके पिता ही हैं। बाबा जी के पिता उनको मान लिया जाता अगर कोई उन करता। इतना रिजेम्बलेंस उनका ढूंढा जा रहा है। वॉज दिस ऑडिबल, तुषार? या इट्स फाइन नाउ। ठीक। सो मे बी दैट लोकेशन वाज नॉट सूटेबल। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि लाड़ी महाशय जी को बाबा जी का पिता माना जा सकता था। इतनी रिजेम्बलेंस थी कि अरे ये बाबा जी जो है लाड़ी महाशय जी के पुत्र होंगे। फिर जबकि यहाँ बात उल्टी है, लाड़ी महाशय जी बल्कि छोटे हैं, उनसे बाद में आए हैं, उनके शिष्य रहे हैं और बुजुर्ग भी हुए हैं। और बाबा जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो मेरे संतवत संस्कृत शिक्षक स्वामी केवलानंद जी ने हिमालय में बाबा जी के साथ कुछ समय बिताया था। तो इनके साथ एक इनके जो संस्कृत के ट्यूटर थे, जो उनके संस्कृत के ट्यूशन टीचर थे, जिनका नाम था केवलानंद जी, उन्होंने बाबा जी के साथ कुछ समय हिमालय में बिताया था। उनसे भी शायद कुछ जानने को इनको मिला होगा। तो उन्होंने मुझे एक दिन बताया, तो उन्होंने इनको क्या बताया वो बता रहे हैं यहाँ। अद्वितीय महागुरु अपने शिष्यों के साथ पर्वतों में एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते थे। तो उनका अपना एक समूह होता था, एक अपने ग्रुप ऑफ पीपल, अपने बैंड के साथ वो घूमते फिरते रहते थे हिमालयाज में। शीतल, और जी, शीतल ये जो लास्ट लाइन थी एक बार एक्सप्लेन करना, मेरे को थोड़ा सा मिस हुआ है। कभी कभी तो दोनों में इतनी, ये क्या है लास्ट पैराग्राफ? यहाँ यहाँ बात हो रही थी कि वैसे तो लाहिड़ी महाशय जी उनके शिष्य हैं, उनसे बाद में उनका जन्म बताया गया है, उनकी शादी, उनका बुढ़ापा सब हमें देखने को उनकी पिक्चर्स के थ्रू मिलता है। लेकिन बताया गया है कि लाहिड़ी महाशय जी जब कभी जवान रहे होंगे, वो जो चेहरा है ना, वो बाबा जी के फादर लाइक चेहरे से। आपका आवाज नहीं आ रहा। जब उनका कभी किसी ने यंग फोटोग्राफ अगर निकाला या देखा होगा, तो इनकी रिजेम्बलेंस इतनी आ जाती थी चेहरे की, उनका चेहरा मिलता जुलता इतना दिखाई देता था कि आप लेडी मास्टर जी का यंग फोटोग्राफ उठाओगे तो आप कहोगे अरे बाबा जी इनके बेटे तो नहीं है। ये वाला रिजेम्बलेंस आता था योगानंद जी को। अच्छा, अच्छा। वो जब इनकी लाड़ी मास्टर जी के साथ, तो क्योंकि उनका संपर्क रहा, तो उन्होंने उनके यंग फेस को महाअवतार बाबा जी के फादर लाइक रिजेम्बलेंस से कंपेयर किया है यहाँ। दे टॉकिंग अबाउट महाअवतार बाबा जी, नॉट द परमहंस योगानंदा जी ना? नो 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 नो, हाँ। महाअवतार बाबा जी। हम्म। कि अगर महाअवतार बाबा जी के फादर का कोई चेहरा इमेजिन करे, तो लाड़ी मास्टर जी का यंग चेहरा ढूंढ लो, सेम ही लगेगा। ओके ओके, राइट, या थैंक यू। या तो उन्होंने आगे बताया कि उनके जो संस्कृत के ट्यूटर थे स्वामी केवलानंद, वो उनके साथ हिमालयस में टाइम स्पेंड करके आ चुके हैं महाअवतार बाबा जी के साथ। तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि उनका अपना एक ट्रूप होता था, अपना एक बैंड होता था, जिनके साथ वो घूमा करते थे माउंटेन्स में, अपना हिमालय जो भ्रमण करते थे वहां पे पर्वतों में। उनकी छोटी सी शिष्य मंडली में दो अत्यंत उन्नत अमरीकी शिष्य भी हैं। उनके दो अमरीकी डिसाइपल्स के बारे में बात की है, जो बहुत ही एडवांस्ड डिसाइपल्स थे, यानी कि छोटे मोटे शिष्य नहीं थे। उन्होंने उनसे काफी कुछ सीखा होगा, इसलिए उन्हें उन्नत, अत्यंत उन्नत शिष्य बताया गया है। वेरी एडवांस्ड अमेरिकन डिसाइपल्स दो थे ऐसे। तो किसी स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद बाबा जी कहते हैं डेरा डंडा उठाओ,
ये उनके इस संस्कृत के ट्यूटर ने बताया कि उन्होंने देखा था जब हम उनके साथ घुमा करते थे और दो अमेरिकन भी उनके साथ होते थे जो साथ होते थे, तो हम सब बैंड जब इकट्ठा घूम रहा होता था ना, तो बाबा जी हमेशा कहते थे डेरा डंडा उठाओ। वे अपने पास एक डंडा रखते थे। उनका ये आदेश अपनी मंडली के साथ तत्क्षण किसी दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकेत होता था, जिसका मतलब ये था कि उठाओ यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर, अब यहाँ का पड़ाव खत्म, अब दूसरी जगह चलते हैं। तो लेट्स मूव हियर, लेट्स लिफ्ट आवर कैंप, लेट्स लिफ्ट आवर स्टाफ, मतलब इंग्लिश बुक में ये दिया है। तो उनका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि अब यहाँ पे हमारा दाना पानी खत्म, अब यहाँ से उठो। दाना पानी तो कह भी नहीं सकते क्योंकि वो खाते पीते भी कमी थे। बेसिकली यहाँ का रैन बसेरा खत्म, अब यहाँ से उठो। तो ये बात इनको अपने संस्कृत के ट्यूटर केवलानंद जी से पता चली कि बाबा जी जब हिमालय या माउंटेन्स पे ऐसे घुमा करते थे अपनी मंडली में इन दो एडवांस्ड अमेरिकन डिसाइपल्स के साथ, तो कुछ टाइम वो बिताते थे एक माउंटेन पे, और फिर थोड़ी देर बाद जब उनको जाना होता था तो उनकी बड़ी क्यूट सी ये लाइन हुआ करती थी, डेरा डंडा उठाओ। और वो अपने पास एक्चुअली में एक डंडा रखते थे, और उनका ये आदेश अपनी मंडली के साथ उसी टाइम वहां से निकलने का संकेत होता था। पीपल यूज टू गेट अ हिंट कि इन्होंने ये लाइन बोली है तो मतलब अब हमारा यहाँ से पलायन का टाइम हो गया है। सो वह हमेशा ही एक स्थान से अदृश्य होकर दूसरे स्थान पर प्रकट होने की इस पद्धति का उपयोग नहीं करते थे। तो बड़ा ही ह्यूमर तरीके से यहाँ बोला है कि हर बार ऐसा नहीं होता था कि चलो जी यहाँ से अदृश्य हो जाए और वहां प्रकट हो जाए, लेट्स टेलीपोर्ट आवरसेल्व्स, ऐसा नहीं होता था। वो कई बार एक्चुअली में फिजिकली भी मूव होते थे, अपने बंदों को बोलते थे कि चलो यहाँ से डेरा डंडा उठाओ अपना, लेट्स पिक अप आवर कैंप्स एंड मूव। तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा अदृश्य होने की पद्धति का उपयोग करें। तो इतनी पावर्स है, हर जगह थोड़ी वेस्ट करते रहेंगे, तो बड़ा कॉशियसली यूज करते थे, ऐसा उन्होंने थोड़ा यहाँ पे ह्यूमर डाला है। तो कभी कभी वे एक शिखर से दूसरे शिखर पर पैदल भी जाते थे। अब सिद्ध पुरुष होने के बाद उन्हें क्या जरूरत है फिजिकल पेन लेने की, मगर अगर उनके साथ डिसाइपल्स हैं उनके लिए वो लीडिंग बाय एग्जांपल रख रहे हैं कि आपके माउंटेन्स की जर्नी इस तरह से पूरी होनी चाहिए, ये आपकी तपस्या का भाग है। तो वो भी वो साथ में करते थे। महाअवतार बाबा जी एक माउंटेन की पीक से दूसरे माउंटेन की पीक तक का सफर भी पैदल तय किया करते थे, ऐसा इनके संस्कृत के ट्यूटर ने बताया। जब बाबा जी को इच्छा होती है तभी उन्हें कोई देख या पहचान पाता है। आप सोचो, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई मुझे देख ही नहीं सकता। इतनी दिव्य आत्मा कि पहचानना तो दूर की बात, देख ही नहीं सकता, और अगर देख ले तो पहचानेगा भी तब अगर उनकी इच्छा होगी। इस तरह की सुप्रीम बीइंग थे वो। और उन्होंने विभिन्न भक्तों को किंचित से परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दिया है, कभी दाढ़ी मूछ के साथ तो कभी दाढ़ी मूछ के बिना। अब ये उनका खुद का प्रेरोगेटिव होता था कि मुझे इस इंसान को कैसे दिखना है, दूसरे को कैसे दिखना है। भाव की बात होती है ना, कहते हैं जिस भाव से आप प्रभु को याद करोगे वो आपको वैसे ही दिखेंगे। मैं एक किस्सा अपने ही घर का बताती हूँ। मेरी बड़ी सिस्टर ने जहाँ गणपति का अभी 10 दिन का फेस्टिवल किया प्रॉपर, उसने पिछले साल बांके बिहारी जी को घर में स्थापित किया और फूल बंगले से उनका घर सजाया और फूल बंगला का कार्यक्रम रखा। तो पहली बार बांके बिहारी जी घर में स्थापित हो रहे थे, सारे परिवार वाले आ रहे थे, रिश्तेदार और पड़ोसी। लेकिन एक शख्स कोई ऐसे थे जो ईर्ष्या करते थे इनसे। तो जब वो ऊपर आए और उन्होंने अपना आके मंदिर में स्थापित बिहारी जी को देखा, उनका पहला रिएक्शन और पहला शब्द ये था, अरे ये तो बिहारी जी लगते ही नहीं। और ये बात वहां उस समय सब लोगों ने ढाक दी और प्रोग्राम चालू रहा, फिर फिनिश हुआ। जब हम घर के कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे तो सबने बोला, क्या ये बिहारी जी का स्वरूप हमने जो बनवाया, मूर्ति लेके आए, स्थापित की, क्या सबको उस तरह से लग नहीं रही जैसे वृंदावन में है? मैंने कहा फर्क जरूर है, हल्का सा मामूली सा फर्क जरूर है। पर सोचने वाली बात यह है कि उनका भाव ईर्ष्या वाला ऐसा था कि बिहारी जी ने उन्हें वो रूप दिखाना समझा ही नहीं। उनको उस पात्रता का ही नहीं माना कि मैं उस रूप में इन्हें मिलूं जिस रूप में ये मुझे मतलब स्वीकार करें यहाँ पे। ये प्रभु की इच्छा थी कि उनको उस रूप में दिखना ही नहीं चाहते, बाकी सबको एक मंत्रमुग्ध करने वाली मूर्ति लग रही है। उस इंसान को जो उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं, उनको उस बिहारी जी के उनके स्वरूप में बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। तो आप सोचो, महाअवतार बाबा जी भी इतने सिद्ध पुरुष, और कहीं ना कहीं उनका अवतारों से कंपैरिजन किया गया है क्राइस्ट से, कृष्णा जी से। तो यहाँ बोला गया है कि जब वो चाहते किसी को किसी भी रूप में मिल जाते थे।
अलग अलग फॉर्म्स में अपने डिवोटीज को मिलते थे, किसी को दाढ़ी मूछ के साथ, किसी को बिना दाढ़ी मूछ के। तो हमारे भाव कैसे हैं, दर्शन वैसे ही मिलते हैं। उनकी अक्षय देह के लिए किसी आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए कदाचित ही कभी वे कुछ खाते हैं। जब मैंने कहा कि उन्हें खान पान का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो हार्डली कुछ खाते थे। हाँ, शिष्यों को जब वे दर्शन देते हैं तब लौकिक शिष्टाचार के रूप में कभी कभी फल या चावल की खीर स्वीकार कर लेते हैं। तो ठीक है, अगर डिसाइपल्स उन्हें विजिट कर रहे हैं, उन्हें भोग लगाना चाहते हैं, उन्हें प्रसाद देना चाह रहे हैं, तब वो उनका मान रखने के लिए कह देते थे कि चलो ठीक है, मैं फल आहार ले सकता हूँ या खीर स्वीकार कर लेता हूँ। इससे ज्यादा उनके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि वो खाना भोजन खाते हुए कभी उनकी कोई स्मृतियां किसी के पास नहीं है। केवलानंद जी बताते गए। अब ये उनकी कहानी चल रही है, वही बता रहे हैं, उनके ट्यूटर जो है अभी बताए चले जा रहे हैं। बाबा जी के जीवन की दो विस्मयकारी घटनाएं मुझे ज्ञात है। दो इंस्टेंसेस अब ये बताने जा रहे हैं। एक रात उनके शिष्य वैदिक होम के लिए जल रही विशाल अग्नि ज्वालाओं के घेर कर बैठे थे। तो उनकी कोई वैदिक सेरेमनी हो रही थी जिसमें जो कहते हैं हम कुंड, अग्निकुंड जल में अपना हवन चल रहा था। तो हवन की अग्नि के इर्द गिर्द उनके शिष्य बैठे हुए थे। अचानक महागुरु ने एक जलती लकड़ी उठा ली और अग्नि के पास ही बैठे एक शिष्य के नंगे कंधे पर उससे हल्का सा प्रहार किया। अब अग्नि कुंड चल रहा है या जो भी हवन कुंड में से लकड़ियां होती हैं, उनमें से एक लकड़ी का पीस उठाया, आगे का हिस्सा जल रहा था, और उन्होंने पास बैठे अपने शिष्य के नंगे कंधों पर, शोल्डर पर उससे प्रहार किया, उसको मारा उस चलती हुई डंडे से। ये तो क्रूरता है गुरुदेव। वहां उपस्थित लाहिड़ी महाशय ने अपने विरोध प्रकट किया। अब लाहिड़ी महाशय जी वहां प्रस्तुत थे, केवलानंद भी वहां पे थे। तो केवलानंद जी ने देखा कि लाहिड़ी महाशय गुस्से में आके एकदम से कहते कि ये तो क्रूरता है, कि आप ऐसे कैसे क्रूअल हो सकते हो, आपकी तो आंखों में इतना, अभी हमने पढ़ा कि इतनी दया होती थी, ऐसा इंसान कैसे कर सकता है, ऐसा गुरु। लेकिन अपने गत कर्मों के फलस्वरूप तुम्हारी आंखों के सामने वह पूरा जलकर राख हो जाता है, तो क्या वह तुम्हें अच्छा लगता? उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा अगर वो अपने पास्ट कर्मास की वजह से पूरा ही जल के यहाँ भस्म हो जाता, क्या तुम्हें तब वो गवारा था? तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको बचाया। आगे पढ़ते हैं। इन शब्दों के साथ ही बाबा जी ने शिष्य के आहत कंधे पर अपना आरोग्यप्रद वरदहस्त रखा और कहा, आज रात मैंने तुम्हें पीड़ादायक मृत्यु के हाथों से मुक्त कर दिया है। अग्निदाह की किंचित सी पीड़ा अनुभव करने से तुम्हारा कर्म भोग मिट गया है। जिस इंसान के, उनके शिष्य के कर्म ऐसे थे कि वो पूरा भस्म हो सकता था उस अग्नि से, उन्होंने उसे एक जलती हुई एक लॉग ऑफ वुड उठाई और जलती हुई एक डंडा कह लो या लकड़ी कह लो, उस लकड़ी से बस थोड़ा सा उनके कंधे को जला के उनके बैड पास्ट कर्मास का पनिशमेंट ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा इतनी पनिशमेंट में समझ लो बला टली। जैसे हम कहते हैं ना, अरे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, शुक्र है बचाव हो गया। तो यहाँ इन्होंने उस पे अपनी दया दिखाने के लिए एक्चुअली में बचाव किया। वो अगर शिष्य अपने कर्मास के मुताबिक अगर पनिशमेंट मिलती उसे, तो वो पूरा भस्म होता। पर महाअवतार बाबा जी ने उसे उस छोटी सी टुकड़े से जलाकर थोड़ा सा उसके सारे कर्म भोग मिटा दिए जो उसने अभी अनुभव करने थे। और एक अन्य अवसर पर एक अपरिचित व्यक्ति के आगमन से बाबा जी की पवित्र टोली की शांति थोड़ी सी भंग हो गई। अब ये भी दूसरे ओकेजन की बात कर रहे हैं कि दूसरा किस्सा क्या है। दूसरे किस्से में जब एक कोई स्ट्रेंजर आया उनके पास या उनके आसपास, उनकी टोली के पास, तो उनकी टोली जो शांत बैठी है अपना आराम से, किसी अवस्था में, वो डिस्टर्ब्ड फील हुई कि ये शोर शराबा कहाँ से आ गया, ये स्ट्रेंजर कौन है। वह व्यक्ति गुरु के डेरे के निकट ही स्थित एक दुर दुर्लभ्य पर्वत शिखर पर विस्मयकारी निपुणता के साथ चढ़ आया था। अब ये भी बड़ी एस्टोनिशिंग सी बात थी कि उनके पास ये स्किल थी स्ट्रेंजर के पास, कि वो उनके कैंप तक पता नहीं कैसे पहुंच गया, जहां लोग आसानी से पहुंच नहीं सकते, वो एरिया इतना इजिली एक्सेसिबल नहीं था। पर ये स्ट्रेंजर वहां किसी तरह पहुंच गया, उनके निकट आ गया। महाराज, अवश्य आप ही महान बाबा जी हैं। उस आदमी का चेहरा अवर्णीय श्रद्धा और आदर से दमक रहा था। चलो किसी तरह वो डिस्टर्बिंग मैन आया,
लेकिन उसके मन में भाव जो थे श्रद्धा के थे। उसने कहा कि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है आप ही वो बाबा जी हैं जिन जो महान बाबा जी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उस आदमी का चेहरा अवर्णीय श्रद्धा और आदर से दमक रहा था। इन दुर्गम पर्वतों में मैं महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूँ। यानी कि उनकी खोज में ही वो वहां पहुंचा था और वो ढूंढ रहा था उन्हें। आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। तो वो यहाँ उनका डिसाइपल बनने की रिक्वेस्ट लेकर आए थे। ये उनका सेकंड इंस्टेंस स्टार्ट हुआ है, उसमें हम देखते हैं आगे क्या हुआ। जब महागुरु ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो उस आदमी ने पर्वत शिखर के नीचे पत्थरों से भरी गहरी खाई की ओर हाथ दिखाकर कहा, आप यदि मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस पर्वत से कूद पड़ूंगा। जिद होती है ना छोटे बच्चे की, मेरा कहना पूरा करूं नहीं तो मैं ये ब्लैकमेल करते हैं। अब ये जिद थी उनका डिसाइपल बनने की और वो ब्लैकमेल कर रहे हैं महाअवतार बाबा जी को कि ये ऊंचा पर्वत है, यहाँ से मैंने कूद के अपनी जान दे देनी है, नहीं तो मुझे अपना स्वीकार कर लो शिष्य। ईश्वर तक पहुंचने के लिए यदि मैं आपका मार्गदर्शन नहीं पा सकता तो मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। मतलब सीधा सीधा इमोशनल ब्लैकमेल, साथ में स्पिरिचुअल ब्लैकमेल कि आपका मार्गदर्शन मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मैं ईश्वर तक पहुंचना चाहता हूँ आपके दिए हुए रास्तों पे चलकर, आपके बताए हुए मार्गदर्शन से। पर अगर वही नहीं मुझे मिल रहा, आपका सानिध्य नहीं मिल रहा, आपका डिसाइपल होने का मौका नहीं मिल रहा, तो फिर ऐसा जीवन मैं क्यों रखूं, मैं मेरे को इसे खत्म कर देना चाहिए। और बाबा जी ने भी कह दिया तो कूद पड़ो। बाबा जी ने निर्विकार रहते हुए कहा, उन्नति की तुम्हारी वर्तमान अवस्था में तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू। अगर आपका ये स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है अभी, इस माइंडसेट से तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें स्वीकार करूं, यानी कि आप क्या पात्रता दिखा रहे हो। आप अपने गुरु को एक्सेप्टेंस में लाने के लिए भी ब्लैकमेल का तरीका अगर अपना रहे हो तो आप अभी स्पिरिचुअली बहुत पीछे हो। आप उनके पात्रता के काबिल होने का प्रमाण ही नहीं दे रहे। और यही बात बाबा जी ने कही कि डेवलपमेंट की, तुम्हारी जो अभी की स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है ना माइंड की, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उस मनुष्य ने तुरंत अपने आप को नीचे झोंक दिया। स्तब्ध हुए शिष्यों को बाबा जी ने उसके शरीर को उठा लाने का आदेश दिया। अब सारे डिसाइपल्स ऑलरेडी शॉक्ड थे। ये क्या हुआ, इसने तो अपने आप को वापस गिरा ही दिया। सच में ऐसी बातें सुन के तो उसका दिल वैसे भी टूट गया होगा। जिस बाबा जी की तलाश में मैं एक पहाड़ से दूसरे तक भटक रहा हूँ, उनके दर्शन भी मिले, उनसे रिक्वेस्ट भी की और उनको धमकी भी दी, उन्होंने कुछ भी चीज उनपे असर नहीं की। उन्होंने कहा जाओ कूद जाओ, तो दिल किया नहीं जीने का और वो कूद गए। शिष्यों को कहा गया जाओ उनका शरीर उठा के लाओ, उनको आदेश मिला। जब शिष्यों ने वह शक्त विशक्त शव लाकर उनके सामने रख दिया तो बाबा जी ने उस पर अपना हाथ रखा। अब शव लिखा है तो मतलब डेथ तो हो चुकी थी। शव लाए गए मतलब वो मृत रूप में वहां लाए गए उनके सामने। जब वो मृत शरीर पड़ा था, बाबा जी ने उस पर अपना हाथ रखा। परम आश्चर्य, परम आश्चर्य, उस आदमी ने आंखें खोली और सर्वशक्तिमान गुरु के चरणों में साष्टांग लौट गया। चमत्कार ही एक्सपेक्टेड था, यही होना एक्सपेक्टेड लग रहा था जहां तक हम अभी तक पढ़ पा रहे हैं कि उनके पास अगर शव लाया गया तो उनमें चमत्कार की उम्मीद थी और उन्होंने वो चमत्कार किया शिष्यों के सामने। और उस इंसान ने अपनी आंखें भी खोली, उनका साष्टांग प्रणाम किया। अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए हो। देखो, एक कार्मिक साइकिल पूरी होनी जरूरी होती है। उन्होंने कहा अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए हो। पुनर्जीवित चेले की ओर देखकर अत्यंत स्नेह से मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, नाउ यू आर रेडी फॉर डिसाइपलशिप। मतलब अब उनकी मुस्कुराहट भी है और वो पुनर्जीवित करके अंदर से खुश भी है और वो उनको एक्सेप्ट करने की एक्सेप्टेंस वाली मुस्कुराहट से उन्हें कह रहे हैं, नाउ यू डिजर्व इट। अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। अब क्यों कहा उन्होंने ऐसा, क्योंकि उन्होंने लिखा है आगे, तुमने साहस के साथ इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अब मृत्यु कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। बाबा जी को धमकी दे रहा था, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। उन्होंने टेस्ट लेना चाहा कि बड़ा आया मेरा शिष्य बनने, मेरी एक छोटी सी बात मानेगा या नहीं, तो टेस्ट करता हूँ, जा कूद जा। और वो कूद गया। तो अपने होने वाले गुरु पर इतनी आस्था, इतना सरेंडर भाव था कि अगर वो मरने को भी कह रहे हैं तो मेरे को मंजूर है,
वो उनका टेस्ट था और ये पास कर गया। इतनी कठिन परीक्षा में भी सफलता उन्होंने प्राप्त की है। अब मृत्यु कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, तो ये तो अमृतत्व का एक तरह का वरदान ही हो गया। अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो। लो हो ही गए, मतलब एक्चुअली उन्हें अमर होने का वरदान मिला। फिर उन्होंने सदा की तरह प्रस्थान का आदेश दिया। डेरा डंडा उठाओ। पूरा दल तत्क्षण उस पर्वत से अदृश्य हो गया। इस बार अदृश्य हुए हैं, चलकर नहीं गए, मगर बहुत ही खूबसूरत घटनाक्रम के बाद उन्होंने वहां से अदृश्य होना बताया, कि वहां से उनका एक्सेप्टेंस हुआ। और एक नए जीवन में एक नई पात्रता के साथ वो शरीर वापस जब पुनर्जीवित हुआ, वो एक कार्मिक साइकिल भी पूरी कर चुका होगा उस शरीर के साथ जो श्वास लिखी थी। जो भी उनका एक साइकिल था पूरा हुआ, नए श्वास मिले तो अमरत्व की तरफ मिले। अब उन्हें अमर होने का वरदान मिल चुका है। अवतारी पुरुष सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य में निवास करता है। उसके लिए देश और काल का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब कोई अवतार लेता है तो उनका एक्चुअली टाइम एंड स्पेस से परे है वो। तो उसके लिए ना ना कोई कंट्री की बाउंड्री है, ना कोई टाइम की बाउंड्री है। काल यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई अस्तित्व नहीं रखता। नथिंग इज एप्लीकेबल टू देम। इसीलिए बाबा जी ने अपने स्थूल शरीर को जो शताब्दी दर शताब्दी बनाए रखा है, उसका केवल एक ही कारण है, मानव जाति को उसकी अपनी संभावनाओं का ठोस उदाहरण प्रस्तुत करने की इच्छा। महाअवतार बाबा जी एक्चुअली चाहते हैं कि लोग ये बात जाने कि हमारा ह्यूमन लाइफ जो है ना, उसकी पोटेंशियल इतना ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है एवोल्यूशन की, कि अगर वो चाहे तो वो टाइम और स्पेस से परे जी सकती है। उसका उदाहरण देना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी बॉडी मेंटेन रखी हुई है, उन्होंने अपना देह त्याग नहीं किया हुआ। सिर्फ एक प्रूफ की भांति कि देखो मैं भी तो बिना खाए पिए भी जिंदा हूँ, प्लस मैं टाइम और स्पेस से परे हूँ। मैं जब चाहे जिस मर्जी काल में प्रस्तुत हो सकता हूँ, जब चाहे किसी भी पहाड़ी या देश या धरती पे जा सकता हूँ। यानी कि वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि मानव जाति अपनी संभावनाओं को जानती ही नहीं। मैं उसका उदाहरण प्रस्तुत करने की इच्छा रखता हूँ। मनुष्य पर यदि रक्त मांस के शरीर में ईश्वरत्व की झलक देखने की कृपा कभी न की। नेक्स्ट पेज। कभी न की जाए तो वह हमेशा माया की इस भारी भ्रम में रहेगा कि वह अपनी मरणाधीनता पर कभी विजय नहीं पा सकता। यानी कि अगर आप अपने आप को यही रीजन देते रहोगे बार बार कि नहीं मैं तो इस मॉर्टल शरीर से ऊपर कभी उठ ही नहीं सकता, मैं अमरत्व को प्राप्त नहीं हो सकता, ये सब एक दिखावा छलावा या डिल्यूजन है। इस चीज के मतलब हम अपने फ्लैश को, यहाँ पे मांस की बात हो रही है ना, कि आपका मांस जो आपका स्किन है, आप अगर उस स्किन की इल्यूजन्स में फंसे रहोगे ना, तो आप इस बात को कभी नहीं जान पाओगे कि आप भी अमृतत्व को जा सकते हो। ये जो देवता गण है, ये कभी ना कभी धरती की आत्माएं भी रहे होंगे, इंसान भी रहे होंगे, जिन्होंने देवता का दर्जा प्राप्त किया है। देवता कोई एक नहीं है, वो एक पद पद है, एक ओहदा है। वहां पहुंचना, अवतार बनना हर इंसान की ट्रांसेंडेंट, जिसे कहते हैं ना, असेंशन है। आज आप कभी पौधे बने, या उससे पहले आप, हमने एक जर्नी में सीखा था कि एक एवोल्यूशन क्या होती है। पहले क्रिस्टल्स आते हैं, फिर पेड़ पौधे आते हैं, फिर जानवर बनते हैं, उन सारी योनियों से निकलते हुए फिर हम मनुष्य जीवन में आते हैं। मनुष्य की अलग अलग योनियां तो नहीं, बट अलग अलग स्टेजेस में हर तरह के एक्सपीरियंसेस से बढ़ते बढ़ते फिर हम अपने अवतार के नेक्स्ट लेवल तक पहुंचते हैं, और ऐसे ऐसे करके फिर हम किसी के असेंडेड मास्टर बन जाते हैं, यानी कि किसी और के गार्जियन एंजल बन जाते हैं। ऐसे करते करते हम सुप्रीम के साथ कभी ना कभी मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेजेस जो बताई गई हैं, वो इसलिए यहाँ पे इसी बात का जिक्र आ रहा है कि आपका स्थूल शरीर ही सब कुछ नहीं है। यू कैन ट्रांसेंड बियॉन्ड योर बॉडी एंड स्किन, वरना आप कभी उस चीज पे विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे अगर इसी भ्रम में रहोगे। ईसा मसीह को शुरू से ही अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्ण ज्ञान था। उनको मालूम था क्राइस्ट को कि क्या क्या मैंने अनुभव करना है। उन अनुभवों से गुजरे अपनी उन अनुभवों से गुजरे अपनी खातिर नहीं,
कर्मों की किसी विवशता के कारण नहीं, बल्कि केवल उन घटनाओं का मनन करके सीखने वाली मानव जाति के उत्थान की खातिर। वो चाहते थे कि मानव जाति अपना उत्थान इस बात को समझ कर करे, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस इस बात पे इवॉल्व हो कि यू आर नॉट बाउंड बाय योर बॉडी। क्यों वो वापस प्रकट हुए? वो ये साबित करना चाहते थे कि मनुष्य का शरीर इस एंड ऑफ लाइफ नहीं है, देयर इज मच मोर बियॉन्ड दैट। तो उन्होंने कोई अपनी कार्मिक जर्नी पूरी नहीं करनी थी, उन्होंने कोई उस चीज से बाध्य नहीं थे, कोई विवशता नहीं थी, सिर्फ मानव जाति ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने के लिए, डेवलप या असेंड करवाने के लिए, वो ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्राइस्ट ने इन घटनाक्रमों से गुजरने का एक्सेप्ट किया एक चैलेंज कि मैं करता हूँ, ठीक है, लोगों को अगर इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो उनके जो 4 शिष्यों में मती, मरकुस, लूका तथा यूहन्ना ने उनकी अवर्णनीय लीला को भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए लिख कर रखा। अब क्राइस्ट तो अपनी लीला करके चले गए, और उनके जो ये डिसाइपल थे, मैथ्यू था, मार्क, लूक और जॉन, उन्होंने उनके बारे में सारी चीजें लिखकर नेक्स्ट जनरेशन के लिए रख छोड़ी कि अब सीखो इनसे, इनकी इस पूरी जीवन, ये सारी चीजें सिंबॉलिकली हुई है लोगों को कुछ सिखाने के लिए। महाभारत भी, रामायण भी, सब कुछ सिंबॉलिक हुआ है ताकि हमें उन घटनाक्रम से अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इवॉल्व होने का मौका मिले। तो बाबा जी के लिए भी भूत, वर्तमान, भविष्य आदि समय की परस्पर संबंधित अवस्थाओं का अस्तित्व नहीं है। प्रारंभ से ही उन्हें अपने जीवन की सभी अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान है। उनको भी पता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में। उनको अपनी लाइफ के सारे फेजेस के बारे में मालूम था। मनुष्यों की सीमित बुद्धि को ध्यान में रखकर ही उन्होंने अपने दिव्य जीवन की अनेक लीलाएं एक या अधिक लोगों की उपस्थिति में ही करने का ध्यान रखा। कुछ लीलाएं उन्होंने एक इंसान के आगे की, कुछ लीलाएं अधिक के सामने, मगर इस बात को ध्यान में रखते कि मनुष्य की बुद्धि बहुत सीमित है। उसको जिस ढंग से लीलाओं के तरीके से, कहते हैं ना, स्टोरी टेलिंग वे में समझाया जा सकता है, तो हम स्टोरी टेलिंग तरीके से ही लीलाएं करेंगे, और डिसाइडेड लोगों के दिमाग में चली जाए ताकि वो उसके बारे में डॉक्यूमेंट कर सकें। इसी कारण जब बाबा जी ने शरीर की अमरता की संभावना को प्रकट करने का समय उपयुक्त समझा, तब लाहिड़ी माशे के एक शिष्य उस प्रसंग पर उपस्थित थे। जब उन्होंने ये बात लाहिड़ी माशे जी को बताई कि हाउ कैन यू बी इमॉर्टल, कैसे आप अमरत्व की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, बात वो लाहिड़ी माशे जी को बता रहे थे। लेकिन वो जानते थे कि उस समय उन्होंने, ही जानते क्या थे, ही मेड श्योर कि उनका, लाहिड़ी माशे जी का एक शिष्य वहां उपस्थित रहे ताकि वो ये सारी घटनाक्रम देख सके, लिख सके बाद में। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में राम गोपाल मजूमदार के सामने यह वचन दिया, यहाँ नाम भी आ गया उनका, ये वो शिष्य थे, राम गोपाल मजूमदार के सामने यह वचन दिया ताकि अन्य जिज्ञासुओं को प्रेरणा देने के लिए यह बात बाद में सर्वाधित हो जाए। पब्लिक करने के लिए, बातों को पब्लिसाइज करने के लिए एक कान चाहिए, एक विटनेस चाहिए। वो चाहते थे एक विटनेस हो रूम में जो ये बात सुने और सबको पब्लिसाइज करे कि देखो मैंने ये सुना, लाहिड़ी माशे जी को उनकी बातें बताते हुए। तो सिद्धजन केवल मानव जाति की भलाई के लिए ही अपने वचन बोलते हैं और सहज स्वाभाविक प्रतीत होने वाले घटनाक्रम में सम्मिलित होते हैं। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा था, हे परमपिता, मैं जानता था कि आप सदा ही मेरी बात को सुनते हैं, परंतु मेरे आसपास जो लोग खड़े हैं उनकी खातिर मैंने वैसा कहा ताकि उन्हें विश्वास हो कि आपने ही मुझे भेजा है। क्राइस्ट ने भी ये कहा, बिकॉज ये लोग जो मेरे आसपास खड़े हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके से ही समझेंगे, तो मुझे उसी तरीके से बताना पड़ेगा। इसलिए मैं इस तरह से अपने सारी प्रीचिंग दे के जा रहा हूँ ताकि ये लोग उस सारी प्रीचिंग्स में पार्टिसिपेट करें, उसको विटनेस करें और देखें कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि इनको ऐसे ही समझ में आएगा। तो जब मैं रणबाजपुर में निद्रा जयी संत रामगोपाल के पास गया था, तब उन्होंने बाबा जी के साथ अपनी पहली भेंट की विस्मयजनक कहानी मुझे बताई थी। तो उन्होंने जब उनको देखा कि वो एक स्लीपलेस सेंट की तरह वहां पे रहते हैं, यानी कि वो कभी, उन्होंने निद्रा पे विजय प्राप्त की, तो उनका नाम था निद्रा जयी, यानी कि कभी ना सोने वाले संत। तो स्लीपलेस सेंट की उपाधि प्राप्त की रामगोपाल जी ने। जब वो उनसे फर्स्ट मीटिंग के लिए जब वो उनसे मिलने रणबाजपुर गए थे, तब रामगोपाल जी ने अपनी इस फर्स्ट मीटिंग की कहानी बताई थी कि बाबा जी के साथ मेरी पहली घटना ऐसी रही थी। तुषार, आगे चलना है कि अभी यहीं पे रुके? आई थिंक आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं इसे हम। श्योर।
है ना? हाँ, आज के पूरे इसमें कई सारी स्टोरीज जानने का मौका मिला, और ये बात भी बहुत क्लियर निकल के आ रही है कि मोर्टैलिटी इज जस्ट अ मिथ। और ये जो शरीर है, ये अमरत्व को प्राप्त हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल वो खुद दे रहे हैं कि मैं शरीर समेत अमर हूं। यानी कि कई लोग होते हैं ना कि अदृश्य हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, अमर, हम कहते हैं आत्मा अमर है, शरीर बदलती रहेगी, पर वो कह रहे हैं शरीर भी रखा हुआ है मैंने तो। this body is also not bound by this time, और space is not a constraint, past present future की कोई पाबंदी नहीं है। इन सब चीजों को वही सीख सकता है जो स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ऊपर जाता रहता है। बेहद ही खूबसूरत। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। वंडरफुल। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल। काफी सारा था आज, मैंने देखा काफी सारे चैप्टर में काफी सारी इंफॉर्मेशन थी। पढ़ने को बहुत कुछ है, समझने को भी बहुत कुछ है। एंड लाइक यू सेड कि दिस इज ऑल अबाउट इमॉर्टेलिटी, और ये शरीर को उन्होंने वहीं बांध के रख लिया, उतने में ही रुक गए, उतने शरीर में। तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। ये बहुत बड़ी एक लर्निंग और लेसन है। अगेन मैं जब भी ये चीज पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इज इट पॉसिबल, मतलब हम लोग के लिए क्या उस लेवल के नहीं है। बट ये ना सोचे कि उस लेवल के नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को ग्रो तो जरूर कर सकते हैं। एवरी डे इंच बाय इंच प्रोग्रेस तो कर ही सकते हैं। दैट वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू डू। So Naina, over to you. I'll have to leave somewhere. श्योर श्योर। Yeah. Sure. योगिनी जी 33 चैप्टर, नॉट 32, मैंने गलती से 32 टाइप कर दिया। 33 पे हैं हम लोग। ओके शीतल जी, थैंक यू। या ओवर टू यू सर। Yeah. Thank you everyone. So बहुत ही अद्भुत आज के चैप्टर में एक्सपीरियंस था। और कोई anyone would like to share their insights and from the chapter that we read today? कोई शेयर करना चाहते हैं? अश्विंदर जी, कुसुम जी, अलका जी, anyone, योगिनी जी? मुझे हेलो। Hi Vinny, how are you? Very good. Great. हेलो, Yeah, who is there? मैं योगिनी। योगिनी जी। Yeah. आवाज क्लियर है सुनैना जी? हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। मैं Yeah. एक्चुअली ये चैप्टर यस, 33 बहुत बढ़िया, बहुत आई हैव बढ़िया। ऑलरेडी रेड। शीतल जी, आई जी। आपको बहुत बहुत थैंक यू सबसे पहले। जी, थैंक यू भूमिका जी। योगिनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आई थिंक। जी मैं ये योगिनी जी। कह रही थी मैं ये कह रही थी कि 33rd चैप्टर तक मैं बाई चांस पढ़ चुकी थी, और हम्म, लास्ट टाइम भी मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। इस बार भी एक पेशेंट थे, इमरजेंसी थी थोड़ी। अच्छा। मैं एक चीज याद कराना चाहूंगी सबको। मैंने एक घटना डाली थी काफी टाइम पहले, आई थिंक जुलाई में डाली थी। हम्म। वो हमारे आश्रम के ग्रुप में आई थी, ये श्यामाचरण लाहिड़ी जी के बारे में। अच्छा जी। अच्छा, आई डेंट नो कि उनका नाम ये है। वो तो मैंने अब जब ये चैप्टर पढ़ा तो आई कुड मेक आउट कि इनका नाम ये है। जो ओके। जिन्हें हम मानते हैं, जो श्यामाचरण लाहिड़ी जी हैं, ये उनके शिष्य हैं। क्योंकि ये चीज हमें हमारे जो बड़े, मतलब मैं तो बहुत छोटी थी, जो महाराज जी थे उन्होंने बताया था कि उनके जो आगे गुरु थे जिनको हम मानते हैं, उनसे दीक्षित थे। ओके। तो जो इनकी ये योगिक क्रिया है, जो लेविटेटिंग है, जो ऊपर जाते हैं, ये सिद्ध राइट। पुरुष ही कर पाते हैं। दिस वाज, ये उन्होंने सिखाई थी। ओके। ओके। क्योंकि सिद्ध राइट। पुरुष जो जो सिद्ध होते हैं, उनके पास ये शक्ति होती है कि वो ब्रीद इन करके ना अपनी डायरेक्शन चेंज करके दे कैन जस्ट, मतलब जैसे हम तो पैरों से चलते हैं, हम्म। वो पैरों से नहीं चलते, वो हवा में और माइंड में एकदम से दे विल जस्ट विजुअलाइज के दे वांट टू गो टू दैट प्लेस। वो एक मोमेंट में वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा। ओके। जैसे हम नारद मुनि जी को देखते थे भ्रमण करते बिल्कुल। हुए आसमान में, सैर सपाटे चल रहे हैं उनके। नारायण नारायण।
आई थिंक बिल्कुल शीतल सतयुग में टेलीपोर्ट ना भी हो एक्चुअली, जाते थे। या एब्सोल्युटली एक्चुअली शीतल, ये मैंने उसमें भी सुना कि जैसे सतयुग में लोगों के पास जो पावर्स थी एक्चुअल में वो ह्यूमंस के पास हैं, बट हम लोग भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, एंड हाँ, हमें पता नहीं है पतन कि हो गया हमें ना कलयुग पावर्स की क्या। तरफ। यस, हाँ हाँ, एक्चुअली। सो अगर हम भी चाहें तो आई थिंक हम उन पावर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइक अंदर से कितनी गहरी और गहन इच्छा है उस चीज को जानने की और मानने की और फॉलो करने की, तो वी कैन। हाँ, आई मीन गृहस्थ होते हुए आपके बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। जो योगीज होते हैं, संत होने होते हैं, तो उनका काम ही बेसिकली अपने ऊपर करने का है और अपनी पावर्स के को लेने का, अटेन करने का है। तो जो गृहस्थ हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट मार्ग आई थिंक बनाए गए हैं, और आई थिंक हम उनको ही समझ के इम्प्लीमेंट कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बिकॉज अगर हम योगी होते तो हम अभी योगी की लाइफ जी रहे होते, तो कहीं ना कहीं अभी हमारे जो बंधन है या जो हमें अपने पे काम करना है विद दीज सोल्स, जो हमने अपने कर्मों का भुगतान करना है, सो आई थिंक वी हैव टू गिव इट फर्स्ट एंड देन वी कैन मूव ऑन टू अनदर लेवल, प्रोबेबली। बिकॉज ये बोला जाता है कि जो गृहस्थ छोड़ के मतलब ऐसे रास्ते पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कार्मिक जो है आप छोड़ के जाते हो, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम यू टेंड टू गेट डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट आई मीन पाथ्स। आई एम सॉरी योगिनी जी, आप कुछ बता रहे थे और भी, एंड बी आई थिंक इंटरप्टेड यू इन बिटवीन। या आप कुछ और भी कोई कहना बात चाह रहे नहीं। थे शायद, या आप नहीं कुछ नहीं, और भी कोई कहना बात चाह नहीं, रहे इट्स थे ओके। शायद। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ईश्वर की जितनी इच्छा होती है उतने पे ब्रेक लग जाती है, इट्स ओके। अच्छा। आई एम ओके। सही कहा आपने। राइट। और अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ। मुझे तो जब वो ये गाना, ये उस पे क्या नाम है, जब ये मुझे तो बीच बीच में कॉमेडी अपने आप ही आ जाती, कभी कॉमेडी कभी स्टोरी। जब वो सुनाया, कहा कि वो उसमें तालाब पे चलते थे और चल के जाते थे, तो और जिसको मन होता था दिखाई देते थे, नहीं दिखाई देते थे, तो मुझे यही वाले गाना गाना याद आया कि मैं, वो कहा गया था कि ना, गाना ही उस पे बना था कि ऐसे लोगों पे कि बिजली की रानी मैं हूं आई। कहते हैं लोग, मुझका वाह भाई। मैंने वाह कहा वाह, वाह ये वाह स्टोरी। भूमिका जी, ठीक है। ठीक भूमिका जी, है। फिर तो हम यूं ही अदृश्य होके कभी आपके पास पहुंच जाएंगे, कभी चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, कभी सुनैना दिल्ली आ जाएगी। सब नेचुरल बात करो। नहीं, बट जोक्स हाँ। अपार्ट, दिस इज अ वेरी वेरी स्पिरिचुअली यू नो हम्म। हाँ हाई हाई थिंग। तो आसान नहीं है इस लेवल पे आना। एब्सोल्युटली। हाँ, तो यही है कि मतलब ये बाद में इस स्टोरी पे आया भी था कि ये स्टोरी नहीं है, सच में इंसान की इच्छा होती है तो वो सामने आ जाता है, सामने वो हो जाता है। वो एक कहानी थी, बच्चों के लिए जोक था, पर वास्तव में उसमें बहुत गहराई थी उस फिल्म में, और यही गहराई हम्म। दिखाई गई थी एक तरह से उसमें। हम्म। तो राइट। मतलब, है ना। तो यही है कि हम बहुत ही मतलब वही कहते हैं कि हमारा सिक्स सेंस जग जाए तो हम क्या चीज नहीं है। बस यही हमारा है कि हम हम जीते हैं तो हमारे माइंड का बहुत कम हिस्सा हम यूज कर पाते हैं अपनी लाइफ में। ये हमें ऐसे नहीं किया, हम्म। 90% हमारा हिस्सा सो रहा है, और जिसका जग गया वो तर गया। यही है, बार बार जी ये जी। बात कही गई है कि सिक्स सेंस को हम्म। आप जगा लीजिए। सिक्स सेंस जो हमारा शब्द है, वो सिक्स सेंस नहीं है हमारा। फाइव तो हमारे एनिमेट वो है, और हमारा सिक्स सेंस है, वो एनिमेशन में नहीं आता कहीं भी। बस यही सोचना हमें आगे। थैंक यू। जी। राइट, थैंक यू सो मच ऐड करने के लिए भूमिका जी। आई थिंक विनी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? या अभी जैसे हम बात कर रहे थे, मतलब उनको हम्म। व्हाट आई सॉ इन द आश्रम इज दिस, कि वो जहाँ हम्म। पे भी थे और जहाँ गए हैं, तो वहां पे जो मिट्टी है उसमें अभी भी उनकी जो वाइब्रेशंस हैं इतनी स्ट्रांग है कि जो जो वहां आता है उसको वो छू जाती हैं, उसके अंदर अच्छा। चली जाती हैं और उसकी लाइफ में रहती हैं। वो कहते हैं जब तक ये धरती रहेगी तब तक हम्म। ये उनकी प्रेजेंस, उनकी वाइब्रेशंस उस धरती में है।
प्लस ओके ऑल्सो वन थिंग मोही सेड वाज कि जैसे वहां उनका एक पेड़ था, जहाँ वो उन्होंने रांची के पास एक जगह थी, वहां से उन्होंने मतलब प्रवचन देना शुरू किया। फिर वो यहाँ आश्रम में आए, वो हम्म पेड़ था लीची का एक बहुत सुंदर, जिसकी पिक्चर्स मैंने शेयर की, आई थिंक ग्रुप में शायद डाली है कि नहीं। Yeah, I think बहुत everybody ही is not aware that you have gone to ashram, so you can, I mean, explain all अच्छा। about your experience. Yeah, yeah. हाँ हाँ, तो मैं रांची गई थी, तो वहाँ आश्रम में गई, ऑल थैंक्स टू सुनैना। शी पुश्ड मी, जाना है जाना है, तो आई वेंट एंड वहां जाके बड़ा अच्छा लगा। मैं 5:30 के करीब पहुंची, और दे सेड कि 8:30 तक होता है, बट वो ऑलमोस्ट 6 क्लोजर होता है। बट मैं वहां गई तो बड़ा अच्छा, एक क्या हुआ कि वहां पे रजिस्ट्रेशन चल रही थी टीनेजर्स को, अब वो सिखा रहे हैं मेडिटेशन, पूरा 1 वीक का कोर्स है। तो वो मेरे ख्याल Hmm. 9 से 15 है। तो मैं उसी दिन पहुंची जब रजिस्ट्रेशन हो रही थी, तो 7-8 वो लगे हुए थे, जैसे टीचर बैठती है ना टेबल पे, वैसे टेबल और चेयर और बैठने के लिए। तो वहां पे पता नहीं क्या, मैं अपने आप गई और एक लड़की के आगे जाके मैं बैठ गई। तो वो Okay. बाय चांस ये हुआ कि उन्होंने मुझे पूछा, आप रजिस्ट्रेशन के लिए आए हो? मैं कहा नहीं, मैं आश्रम देखने आई हूँ और कुछ जानने आई हूँ इसके बारे में, क्या है कैसे है, तो मुझे थोड़ी नॉलेज चाहिए और प्लस मैं देखना चाहती हूँ। तो शी सेज अच्छा, तो आप इनको जानते हैं ये वो? मैं कहा नहीं, मैंने सुना है, हम कुछ रीडिंग करते हैं वहां से। तो शी सेज अच्छा, कौन से रीडिंग से हो? अब मैं भी जानती हूँ कुछ ग्रुप्स को, और वो भी मतलब इस तरह की रीडिंग करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा शायद आप नहीं जानते होगे। कहती मैं इंडिया में कई ग्रुप्स करते हैं ये वो। तो मैंने ऐसे ही जनरल बात की अच्छा. उनसे, Okay. उसी डेस्क पे मैं बैठी जाके। एंड देन शी सेड अच्छा, तो देन आई सेड कि हम इनसिंग के नाम से हैं, और सुनैना है, तुषार है। शी सेड या आई नो देम। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं उन्हीं के पास जाके गई, एंड ये उनकी डॉटर निकली, और फिर उसने मुझे अपने बारे में बताया। एंड शी Hmm. वाज, आई वाज सो सरप्राइज एंड सो शी, कि मैं बिल्कुल मतलब शी वाजंट, वो बड़ी काम, बिल्कुल ठीक ठहरी हुई, और बहुत ही प्यारी लगी मुझे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं जानती हूँ मेरी, मैंने कहा हाँ आपके मम्मी भी आए थे, तो उन्होंने हमें बताया था। तो आई डेंट नो, मतलब लुक एट द फेट, कि मैं जाके सिर्फ उसके पास बैठी हूँ, 7-8 टेबल्स के होते हुए, और इतना रश था, मैं उसी के सामने जाके Yeah. बैठी। सो दैट्स हाउ वी कनेक्टेड, एंड देन शी गॉट समबडी, Hmm. मुझे पूरा आश्रम घुमाया दिखाया। बहुत ही रात हो रही थी, बट स्टिल। फिर वहां पे मैंने मेडिटेशन अटेंड की, इतना सुंदर उनका मेडिटेशन हॉल है, और बहुत ही बड़ा है, मेरे को 2-3 हजार लोग आते होंगे उसमें, विद ब्लू Wonderful. कार्पेट, व्हाइट कर्टन, बहुत ही सुंदर है, फुल्ली एयर कंडीशन। तो Hmm. पहले एक्सरसाइज कराई उन्होंने हमें 15-20 मिनट की, और फिर हमें अंदर वाले हॉल में, जहाँ चेयर्स लगी हुई थी और कुशंस भी थे, वहां बैठ के मेडिटेशन कराई। तो बहुत ही अच्छा था। Hmm. फिर जो वहां पे Great. उन्होंने किसी से मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, तो उन्होंने मुझे पूरा आश्रम घुमाया, और इतना सुंदर था, मतलब एवरीवेयर इट वाज ग्रीन, और ठंडी हवा चल Hmm. रही थी, इतना सुंदर वेदर था, और एकदम पीसफुल था। मतलब वो गेट के अंदर Right. घुसते ही इट वाज वेरी पीसफुल, और सूदिंग इफेक्ट। एंड गेट के बाहर Hmm. इतना शोर, ट्रैफिक, ट्रेन ट्रेन सब कुछ, बट अंदर घुसते ही इट वाज सो पीसफुल कि आप किसी और दुनिया में हो, पता ही नहीं लग रहा था, आई वाज देयर। एंड देन Hmm. मेडिटेशन कराई उन्होंने बड़ी अच्छी। और उसमें मुझे बड़ा थोड़ा अजीब हुआ क्या, कि मैं कर नहीं पाती, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं। सो वहां जाके देवर अराउंड आई थिंक 150 जितने भी होंगे लोग, वो सब बच्चे आए थे वहां सीखने के लिए। फर्स्ट डे था उन सबका। तो वहां जब मैं बैठी हुई थी, तो पहले उन्होंने भजन किया थोड़ा, और उसके बाद उन्होंने हमें मेडिटेशन करने को कहा। सो आई फेल्ट, आई एम जस्ट सिटिंग, एंड देयर इज नोबडी। मुझे नॉर्मली आई गेट वेरी डिस्टर्ब्ड, कोई आसपास हो या Hmm. कुछ भी हो, बट मैं बिल्कुल शांत, और ऐसे बैठी थी मैं कि कोई है ही नहीं मेरे आसपास। आई वॉज Right. एबल टू सिट सो पीसफुली। मैं सुनैना को भी बता रही थी, इट वॉज सो अमेजिंग, कि पता नहीं लगा। और मेरे साथ इतने लोग हैं, कुछ नहीं, आवाज ही नहीं आई मुझे किसी की। बड़ी Hmm. शांति से, ऑलमोस्ट एन आवर कराते हैं वो। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर था। तो मैं आपको बता रही थी कि आश्रम में जहां वो पेड़ के नीचे बैठ के शिक्षा देते थे सबको, वो पेड़ है लीची का। और मेरे ख्याल सबसे मीठी जूसी लीची उसी पेड़ में उगती है, और वो सब आश्रम वाले खाते हैं, उन्होंने मुझे अच्छा. बताया। अरे हाँ, वाह. द मोस्ट मीठी लीची, एंड दे ईट देयर, वो प्रसाद समझ के। उस पेड़ को बड़ा डेकोरेट किया जाता है। सुनैना से तो मैंने करी, मैं ग्रुप में भी डालूंगी पिक्चर। बहुत ही सुंदर पेड़ है, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, अब देखिए आई उसको। यूजली अनयूजुअल ग्रीनरी थी वो, मैंने नोटिस किया कि बहुत जितनी ज्यादा। यूजुअल ग्रीनरी होती है हाँ, उससे ज्यादा ग्रीनरी थी वो, बहुत ही जो सुंदर। मुझे भेजी. या. हाँ, मैं पिक्चर्स भेजती हूँ मैं आपको।
सो बहुत अच्छा हम्म। लगा और शांति मिली। उसके बाद वहाँ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, उनका मेन ऑफिस है जहाँ से सारा काम वगैरह देखते हैं वो। प्लस राइट। उन्होंने मुझे बताया, फिर उसके बाद एक डोम है जहाँ पे उनको ये आया थॉट कि तुझे अब वेस्ट में जाना है। उन्होंने ही बताया, उनको स्वामी जी को बताया गया कि आपने अब वेस्ट जाना है और वहां जाके लोगों को एजुकेट करना है। तो वो जो हम्म। रूम है उसका एक डोम बना हुआ है, वहां भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। वेरी पीसफुल, ब्यूटीफुल इट इज। तो वो है। ओके। प्लस जहाँ उनका कमरा है, जहाँ उनका सामान है, वो एक कमरा है वहां, और मेन ऑफिस है। और प्लस एक और बात जो मुझे मजे की लगी वो ये है कि वो कहते हैं वो अभी भी है, उनकी बॉडी जो एलए में एक उनका वो बना हुआ है, इनका आश्रम, वहां पे वो बॉडी अभी भी रखी है। आप जाके ब्लेसिंग्स ले सकते हो, फील कर सकते हो, विच इज वेरी अमेजिंग। ऐसे इतने सालों से इसे हाँ वहीं प्रिजर्व्ड है। आप जाके अपनी उनसे ब्लेसिंग्स लो, वहाँ वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग है उनकी। तो ये बात मुझे बड़ी वो अद्भुत लगी। और मैंने उनसे दोबारा पूछा, हम्म। कहते हैं हाँ वही है, और आप जाके देख भी सकते हो। मतलब आप खोल नहीं सकते ऑब्वियसली, ग्लास वगैरह में होगी, तो बाहर से आप पर फील कर सकते हो वो सब आप। तो उनका हम्म। होना ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो अगर आप उस एरिया में चले जाओ या उनके पास चले जाओ, दैट गिव्स यू इनफ एनर्जी दे से, तो जिससे आप हम्म। बहुत ज्यादा काम और हैप्पी फील करते हो। प्लस उन्होंने जो मेरे को दिखा रहे थे, मतलब इतने सॉफ्ट स्पोकन थे वो, मैं बता नहीं सकती। मैंने उनको बोला मैंने तो पहला आदमी देखा है जो इतनी सॉफ्टली बात कर सकता है। नॉर्मली मैंने सो लाउड इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं, मैं हैरान रह गई। मैंने कहा आप इतने प्यार से कैसे बात कर रहे हो, मतलब आवाज ही ऐसे थी जैसे विस्पर होती है, इतनी सॉफ्टली। मतलब मेरे को अपने पे शर्म हम्म। आती है, मैं कितनी जोर से बोलती हूँ। एंड बीइंग अ मैन, वो इतनी सॉफ्ट स्पोकन थे, मैं बता नहीं सकती, जैसे मिश्री खुल रही है कानों में, ऐसे थे। फिर उन्होंने पूरा वंडरफुल। समझाया, दिखाया। और भी अच्छी बात ये लगी, वहां पे ना मेरे पैरों में कुछ आया, तो मेरे को हम्म। समझ नहीं आई, मैंने ऐसे ही पैर पड़ा, तो मैंने कहा ये क्या है। तो ये रुद्राक्ष के पेड़ हैं, रुद्राक्ष थे नीचे। कैन यू बिलीव दैट? ओ माय गॉड। हम्म। तो वो भी इतने खूबसूरत वृक्ष, ऊंचे लंबे, मैंने तो पहली बार देखा था रुद्राक्ष का वृक्ष। और फिर उसमें उठा वो के होते हैं ना, उन्होंने, कोई मुखी होते हैं कि ये 2 मुखी है, ये 12 मुखी है, ये 9 मुखी है। वहां पे इतना अंधेरा था, मतलब यही दिख रहा था कि मैं चल रही हूँ, मुझे और नहीं पता लग रहा था। तो मतलब पैरों में आए तो मैंने फिर वो देखे, तो इट वॉज वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं आप सबसे पिक्चर्स शेयर हम्म। करती हूँ, मैंने सोचा मैंने डाला है, मैं डालती हूँ अभी। तो बहुत राइट। ही खूबसूरत है, वंडरफुल। आपको बहुत मजा आएगा देख के, तो मुझे बहुत ही अच्छा वंडरफुल। लगा। राइट। ऑल थैंक्स टू सुनैना, हु पुश्ड मी टू गो देयर, हेल्ड माय रियली। हैंड। यस ऑफ कोर्स, मैंने आपको उसी दिन फोन किया, वहीं से किया था। एंड देन आई नो। थैंक्स टू तुषार, आपको शीतल, मजा नीता आया जी। बताने में और हमको बहुत मजा आया सुनने में, बहुत बढ़िया तो वो एक्सपीरियंस मिला। बहुत बहुत मैंने थैंक कौन यू। सी वहीं से लोकेशन सुनैना को बताना है फोटो आप? भेजी। मैंने कहा सुनैना इतनी खुश होगी देख के कि फाइनली पहुंच गई है, चाहे जैसे भी गई पहुंच गई है। और फिर शाम को मैं तकरीबन 6 बजे गई थी, तो मैं 8:30 9 बजे निकली वहां से। फिर उन्होंने कहा कि सुबह भी होती है, मैंने कहा ठीक है मैं सुबह आती हूँ। मेरे को नहीं लग रहा राइट। था मैं जा पाऊंगी, बट आई वेंट 6 बजे हम्म। उठ के 6:30 स्नान वर्क करके मैं वहां पहुंच गई, 7 बजे पहुंचना था। इट वॉज ब्यूटिफुल। सुबह का नजारा तो और भी सुंदर था, मैं उसकी भी फोटो डालूंगी। वो पेड़ देखिएगा, और वो जो मतलब ज्यादा फोटो मना भी की थी, बट फिर भी मैंने, मेरा दिल था मैं आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि हम इस जर्नी में हैं तो आप सबको भी इतना ही मजा आएगा। और मैं चाहती थी मैं राइट। अपना आनंद आपसे भी शेयर करूं सबसे। तो वो मैं मैं गुड़गांव आपको आ जाती हूँ आपको छूने के लिए भी, नहीं आप वहां की तरंगे लेके आ जाओ। जरूर आ जाओ प्लीज, कितना मजा आएगा। तो मैं आपको वो भेजती हूँ, देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मेरे को तो बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही सुंदर। तो काफी आनंदमय रहा मेरा ये ट्रिप। एंड ऑल थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने कनेक्ट करा इस ग्रुप से मुझे, और आप लोगों ने हैंड होल्डिंग की, और इतना, ऑल्दो गिरते पड़ते कभी आ जाती कभी नहीं, बट इतना अच्छा लगा ना, मतलब मैं आई कुड रिलेट। मैं उसको बताई जा रही थी जो जो मैंने सुना हुआ था ना, ऐसे वो ये था, ये ऐसे हुआ, फिर ये कहते हैं हाँ। फिर उन्होंने मुझे काफी एनलाइटन किया। तो वो वहीं पे हैं, 4 इयर्स हो गए उनको आश्रम में, और वो वहां सेवा करते हैं। तो प्लस वहां बहुत सारे स्वामी जी घूम रहे थे, जो कि पूरा उस हिसाब से ही अपने आप को उन्होंने ढाला हुआ है। और वो बाहर नहीं जाते, और वहां पे जो सुबह उनको एक ना कोट मिलता है जब भी मेडिटेशन होती है, तो वो स्वामी जी आपको कहीं भी पकड़ के पूछ सकते हैं कि आज का क्या संदेश मिला तुम्हें। तो ये था। और उस दिन जिस दिन मैं थी, मुझे मिला कि आप एक बहुत अच्छी जर्नी पे हैं, और बहुत अच्छी जर्नी से नई लर्निंग्स करके आगे जाएंगे, था उस दिन वाओ। का संदेश। आई तो एम मेरे सो को लगा हैप्पी कि फॉर यू मेरे दैट यू लिए गॉट है। दिस मैसेज। हाँ मेरे को ये मिला, मैं सोचने लग पड़ी, मैं कहा अरे वाह, ये तो मेरे को लग रहा है मेरे लिए ही बोला उन्होंने स्वामी जी ने।
तो बहुत अब अच्छा आप लगा। मिस नहीं करोगे, अब आप हर क्लास में भी आओगे और हर क्लास में जो चैप्टर पढ़ा जा रहा है उससे हम्म। रिलेट करके वहां की क्या बात याद आ रही है हमसे शेयर करोगे। अब आप मिस नहीं करना। बिल्कुल। तो तभी मैंने फटाफट वहां से सुनैना को पिक्चर्स डाली, शे तो एकदम पकड़ दिए फटाफट, यू आर देयर। फिर फोन पे फोन, मैंने फोन तो उठा नहीं पा रही थी क्योंकि साइलेंट करा हुआ था, उठा ही नहीं पाता कोई वहां। तो फिर मैंने उसको बाहर निकल के फोन किया, नेक्स्ट डे भी किया, मैंने कहा देख मैं सुबह भी आ गई हूँ, देखो मतलब कितना अच्छा हुआ कि मैं पहुंच भी गई और अगले दिन भी Yeah. चली गई। इट वाज We are वेरी so happy, ब्यूटीफुल। yeah, Vinny, that you are so blessed that you at least आप लोग मतलब आप पहुंच पाए वहां पे, आप देख ऑल पाए, एक्सपीरियंस थैंक्स कर टू ये पाए। यू। शॉर्टकट मार गई है सुनैना, हम सब किताब के ये रास्ते she बुक में always does the आगे same बढ़े हैं, actually, ये Sheetal. बिना She always does the बहुत same. हाँ बुक में आए बगैर जल्दी से इन्होंने शॉर्टकट ही, यू मैंने ब्लेस्ड सोल विनी, देख लो आपकी कृपा आपके हाँ, ऊपर जल्दी आई कहते हैं है। ना नसीब अपना अपना। तो देखो मतलब आप लोग इतना करते हो, इतना पढ़ाते हो, बट ऑल थैंक्स टू यू कि आपने ही मुझे इनकरेज किया जाने के लिए और मेरा हैंड होल्डिंग की। मैं कहीं से भी आती हूँ, मुझे मैं पूछती हूँ ना बताओ क्या मिस किया, आप बता भी देते हो। तो वही बता रही हूँ, इट वाज अमेजिंग जर्नी, आई थिंक बड़ा मजा आया, आई कुड रिलेट टू एवरीथिंग व्हिच वाज मोर ब्यूटीफुल देन एनीथिंग। ऑल true, थैंक्स टू यू। हम यही true good कहेंगे वीर Vinny. तुम बड़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं। कदम कदम बढ़ते Absolutely. जाओ। होल्डिंग ईच अदर, आई थिंक सपोर्ट बहुत जरूरी है, तभी मजा तभी आता मैं है। आई कुड मेक आउट कि मैम भी जो है, नीना मैम बार बार रांची क्यों जाते हैं, हर दूसरे दिन वो रांची पहुंचे होते हैं। ओ वो कह इट्स रहे हैं वो प्लेस अमेजिंग। ही इतना अच्छा है कि बहुत मतलब अच्छा। वो रहते हैं वहां पे, आई थिंक 15-15 20-20 हाँ दिन वहां वहाँ पे वो रहते है, हैं। हॉस्टल्स बने हुए हैं, बहुत एब्सोल्युटली। अच्छे हैं। तो बड़ा मजा आया। हाँ, अब मैंने ना सुना, तो मैं मैं पूरा बीच में सुन रही थी, वीडियो तो ऑफ ही थी। बड़ा मजा आया सुन के पूरी स्टोरी विनी की, और मैं हमेशा क्यूरियस थी, सुनैना से बात ही नहीं कर पाई कि यार विनी कैसे पहुंच गई। वो अभी आज मुझे पता चल रहा है कि ये कैसे पहुंच गई। यार मतलब मेरे मन में था, पता नहीं, सुनैना से मैंने पूछा ही नहीं, वैसे ही नहीं पूछा, जबकि सुनैना तो इन टच रहते हैं ज्यादा, तो मैंने पूछा ही नहीं। तो अभी मैं पूरा सुन रही थी और जो एक्सप्लेनेशन दी विनी ने, एक एक चीज बताई, काव्या को मिली, और लीची के पेड़ के बारे में। और सुनैना ने जैसे कहा कि पिक्चर नहीं है ना हमारे पास, तो विनी आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर द पिक्चर्स आल्सो इन। हाँ मैं सॉरी, मेरे ना वो हो गया क्योंकि वी वर सो एक्साइटेड, मेरे को लगा कि सुनैना तो लिटरली फोन से ही जंप कर जाएगी, इसलिए मैंने उसको सबसे पहले शेयर किया। और मुझे लगा शायद मैंने डाल दिया, मैं भूल गई, मैं अभी डालती हूँ। नो वो प्रॉब्लम। बहुत ही खूबसूरत है, आप देखो फिर नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करूंगी, आपको और ज्यादा मजा आएगा फिर। Oh, sure, We'll sure. do that. And we are We more would love to curious to know such visit Ranchi experiences. after she shared all the information कि ऐसे 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 रहा, तो सुन के ही लग रहा है कि यार मतलब this is must a must visit place, since we are also in a journey to मैंने तो learn सुनैना को इनवाइट किया, मैंने कहा मेरे से ज्यादा मजा तो उसको आ रहा था जब मैं उसको एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने कहा यू शुड आल्सो कम, तो मैं तू परमिशन ले ले, देन यू कम विद मी, विल गो अगेन। आपका बना कैसे था, मतलब हाउ डिड यू। सुनैना मैडम, नथिंग एल्स, शी वाज द वन, अच्छा, मैं ये लास्ट रांची टाइम में भी ही गई संगम थी। है, ओके ओके। तो शी पुश्ड मी के होके आना, आई कुडंट गो समहाउ, देन अगेन शी दिस टाइम मेरे को याद आ गई, मैं कहा ऐसे बताऊंगी मैं गई हूँ, तो शी फील कि फिर नहीं होके डांट पड़ेगी, इसलिए मैं गई। पर इतना मजा आया, आई कैन टेल यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। या मैंने कहा Thank विनी you, जी Vinny, for कैमरा ऑन करो sharing ताकि so पता much. चले कि भैया कौन है बोल कौन? रहा है। है कौन ये? जब मैं तो आती थी अभी तक, आई यूज्ड टू फिश टॉक, सो विनी दैट्स वेयर दर्शन दो आई सब फिश कह टॉक। रहे हैं। हाँ प्यारी प्यारी सके के साथ। थैंक यू जी। आपके थ्रू दर्शन उधर के आई उधर। पुट पिक्चर अभी आपको दिखाती हूँ मैं, आपको और मजा आएगा, एंड देन वी टॉक अगेन। हाँ हाँ अब मजा आएगा, और सही कहा आपने। थैंक यू, बाय Thank you, Vinny. थैंक Thank यू you सो so much for मच बाय sharing your फॉर journey with शेयरिंग। us. Yeah, thank you. थैंक Love बाय you. यू, थैंक यू सो बाय। मच, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। कैन बी। Thank you, Sheetal, to you too for explaining so beautifully. And thank you, Tushar. You're मोस्ट looking Thank you, वेलकम। Sunaina. beautiful. Can we just have a concluding prayer? Yes, why not? Can you please do that? Yeah, I'll do that. आफ्टर एडमायरिंग तुषार फॉर लुकिंग सो प्रिटी। Yeah, वही Thank you. बोला मैंने, तुषार ने सुना ही नहीं. Oh, sorry, yaar, I missed it. I didn't know that. No worries. Sorry. Chalo, But let's thank you fold so our much. hands and let's conclude with the concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Thank you everyone for Thank ओम you being so here. शांति much. शांति Thank शांति। you. थैंक यू, थैंक Good यू, night. थैंक थैंक यू। Shubhratri, गुड everyone. नाइट, गुड नाइट। Good night everyone. Have a nice weekend to all. यू।